क्लास आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से, जो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम्स में आता है। जब जब ये टॉपिक ऐड हुआ है तब तब वो आया है, और अब इस साल इन्होंने दोबारा इसको ऐड किया है, तो ये टॉपिक जो है वो आएगा। जिन्होंने अभी तक मॉक कोड दिए हैं उनको पता होगा कि इस चैप्टर से डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आया होगा, और ये हमेशा आता था, आता है और इनफैक्ट आता रहेगा। तो अगर आपने इस टॉपिक को आज सॉलिड कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अनदर थिंग, मैंने आपको कहा था कि लॉग टेबल आज हैंडी रखना, क्योंकि मैं आपको लॉग टेबल पढ़ना सिखाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। हमने यूनिट सेल पढ़े थे, 3 यूनिट सेल पढ़े हैं हमने। सिंपल यूनिट सेल, हमने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपको किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि कोई भी यूनिट सेल जो है वो एक क्यूब होता है, और हमने क्यूब की जो एज लेंथ ली थी वो क्या ली थी? ए। तो वी हैव अ क्यूब, क्यूब की एज हमने क्या ली थी? ए। इस वजह से वॉल्यूम जो है वो कितनी हो जाती है? ए। जिसको बेटा हम यहाँ पे अभी प्लेस कर देंगे थोड़ी देर बाद। रही बात यूनिट सेल का मास निकालने, तो यूनिट सेल का मास कैसे निकालते हैं? कितने एटम है उसके अंदर इनटू मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का मास कितना होता है? अब नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जी से। अब जी की वैल्यू, अगर वो सिंपल यूनिट सेल है तो बेटा कितनी आ जाती है? 1। अगर बॉडी सेंटर्ड है, नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने होते हैं? 2। और अगर वो फेस सेंटर्ड है तो उसके अंदर एटम्स कितने होते हैं? 4। तो ये फोर। जी की वैल्यू फिक्स है। इन तीनों में से भी जो न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, सीसी और एससीसी तो बेस आते हैं, तो जी की वैल्यू जिनके लिए 2, यहाँ से कितनी होगी? 4। अब मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मास ऑफ ईच एटम कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। ये हमने मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला क्लास 9th में, ओ क्लास 9th में भी यस, एंड हमने 11 पढ़ा था सर ये कि दोबारा एक बता एटम दो। क्या? ये लिखा क्या था आपने? बेटा ग्राम हाँ। एटॉमिक मास है ना। GAM को हम कहते हैं बेटा ग्राम एटॉमिक मास। और इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से, कैपिटल एम से। और डिवाइडेड बाय Na क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर। ये हमने फॉर्मूला क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट के और क्लास 9th में भी पढ़ा। मास ऑफ यूनिट सेल को अब मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? C इंटू एम डिवाइडेड बाय AQ इंटू एवोगैड्रो नंबर। So this is the formula to calculate density of unit cell.
सर वैसे हमने यहाँ एक पार्टिकल का मास लिया था। बेटा मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो हमको एक क्लासरूम की डेंसिटी निकालनी है। तो बेटा जिस क्लास में हम पढ़ते हैं सारे इकट्ठे होके एक रूम के अंदर, तो बेटा उस रूम की डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि क्लास में मास कितना है टोटल। ओके सर, ठीक है, समझ गया। तो एक बच्चा इंटू मास ऑफ हर एक बच्चा, राइट। कितने तो बच्चे हर एक हैं बच्चे का मार्क्स इंटू, थोड़े निकालेंगे सर। बेटा सब अगर सारे बच्चे एक जैसे हैं तो मास सबका सेम ही होगा ना। कॉपर तो के इस केस यूनिट में तो सेल में सर ऐसा ही है कॉपर। ना हाँ जी, सर, यहाँ पे तो सेम ही है ना सर। हाँ हाँ, यहाँ पे तो सेम ही है ना। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे बच्चों का मास जो है वो सेम ही है। किसी क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे हैं तो डेंसिटी अलग निकलेगी। किसी किसी क्लासरूम के अंदर 15 बच्चे हैं तो डेंसिटी उसकी ज्यादा निकलेगी, एंड सो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक इसका ध्यान देना है, वो ये कि अगर आपके पास ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है तो बेटा आप नंबर कितना लेंगे, एवोगाड्रो नंबर। और इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू जी इनटू, अगर आपको सिंपल मास दे रखा है, मतलब उन्होंने बताया नहीं है कि ये एटॉमिक मास है या ग्राम एटॉमिक मास है, उन्होंने सिंपल मास दे रखा है, तो बेटा आप छोटा एम लिख देंगे, ए क्यू इंटू क्या लिख देंगे, एन ओ। यहाँ पे बेटा एन क्या है, मास। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये कोई भी मास हो सकता है। और यहाँ पे एन ओ क्या है, जस्ट नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये एवोगाड्रो से ज्यादा भी हो सकता है, एवोगाड्रो से कम भी हो सकता है। लेकिन अगर एवोगाड्रो नंबर दे रखा है तो बेटा आप ग्राम एटॉमिक मास यूज करेंगे, या फिर अगर ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है तो आप एवोगाड्रो नंबर यूज करेंगे। लेकिन अगर सिंपली मास दे रखा है तो आप एवोगाड्रो नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो सिर्फ ग्राम एटॉमिक मास को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल मास दे रखा है तो उस केस में डेंसिटी वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा कि आप एवोगाड्रो नंबर की जगह सिंपल नंबर लिखेंगे, एंड आप मास सिंपल लिखेंगे जो ग्राम में होना है। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी कर सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट विद नेक्स्ट। यूजुअली बेटा क्वेश्चन में हमको एटॉमिक मास दे रखा हो, लेट्स सपोज हमको दे रखा है एटॉमिक मास कॉपर का, तो बेटा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 यू। और अगर आप उसका ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं तो बेटा वो नंबर सेम ही होता है, फर्क ये होता है कि यू की जगह वो क्या बन जाता है। लेट्स सपोज उन्होंने आपसे बात करी एटॉमिक मास ऑफ निकल की, तो क्वेश्चन में निकल का एटॉमिक मास दे रखा होगा, लेट्स सपोज कितना दे रखा है, 58.7 यू। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास उसका कितना बन जाता है, 58.7 ग्राम। ये सब चीजें क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ी थी, जब मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो था वो आपको पढ़ाया गया था, उसमें होता है। तो बेटा शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक न्यूमेरिकल के साथ। ये है हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब ये सॉल्व एग्जाम्पल है। अब देखो बेटा लैंग्वेज क्या कह रही है, एक एलिमेंट है जो बॉडी सेंटर्ड है। तो बेटा अगर ये बीसीसी है तो बेटा इसके लिए ई की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल, क्योंकि ये बीसी जिसकी सेल एज 288 पिकोमीटर। इसका मतलब है बेटा एज लेंथ जो है बेटा वो कितनी है, ए।
ए कितनी है 288 पिकोमीटर। कहते हैं डेंसिटी एलिमेंट की 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितने एटम्स इसके प्रेजेंट है 208 ग्राम के अंदर। मुझे एलिमेंट ही नहीं पता तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये जो मास दे रखा है ये ग्राम एटॉमिक मास है कि सिंपल मास है। तो इसको बेटा मैंने क्या ले लिया, सिंपल मास ले लिया। इसको हम छोटा m मानते हैं। ये क्या हो गया बेटा 208 ग्राम और उसने पूछा है हाउ मेनी एटम्स। मुझे क्या निकालना है, सिंपल नंबर निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखना पड़ेगा, डेंसिटी का यूनिट सेंटीमीटर में है तो आपको इस 288 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए आप इसको 10 टू द पावर -10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बेटा ये पिकोमीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर जो होता है बेटा वो 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हमने इस रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन है जिनका इस्तेमाल होगा। अब बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी का जी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंपल मास अपॉन AQ इंटू नंबर। मुझे इन सब में से क्या निकालना है, नंबर। तो बेटा नंबर को मैं ऑपोजिट साइड पे ले आया और मेरे पास ये आ गया G इंटू M अपॉन AQ इंटू M। G की वैल्यू बेटा कितनी है 2, मास कितना है बेटा 208 डिवाइडेड बाय AQ कितना है बेटा 288 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी बेटा कितनी है 7.2। अगर आपको लगता है कि आप ये बिना लॉग टेबल के कैलकुलेटर से खुद सॉल्व कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये डिफिकल्ट है क्योंकि ए क्यूब इन्वॉल्व है तो बेटा आप लॉग टेबल यूज करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास ओवरऑल इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं इसको सिंपली फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 460 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 288 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 7 पॉइंट। ठीक है भाई, मेरे पास ये नंबर आ गया। अब सिंस मैं लॉग टेबल यूज कर रहा हूँ, अगर आपको बेटा लॉग टेबल देखना आता है तो आपको मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो आप सिर्फ मुझे सुनेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको लॉग टेबल पूरा नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ इतना लॉग सिखाऊंगा कि आपकी क्लास 12th 13 वगैरह सब आराम से निकल जाए।
हम जब भी लॉग टेबल पढ़ेंगे या वैल्यूज देखेंगे लॉग टेबल के अंदर, हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सिंस मुझे डेसिमल एक डिजिट के बाद चाहिए, तो बेटा ये 7.2 तो ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी ऐसे रह सकता है, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है मुझे इसके अंदर और प्रॉब्लम है मुझे इसके साथ, क्योंकि इनमें डेसिमल नहीं। तो मैंने इस नंबर को अब बेटा कैसे लिखा है, 4.16 into 10 to the power 2 divided by 2.88 into 10 to the power 2 का बेटा कितना आ गया, होल क्यूब इंटू 10 to the power -30 इंटू 7. ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनका लॉग वैल्यू निकालनी है। पास फाइनली ये नंबर जो है बेटा कितना आ गया, 4.6। मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा क्योंकि हम पहली बार न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाय 2.88 का होल क्यूब इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power -30 इंटू 7.2। अब ये जो जितनी भी 10 की पावर्स है मैं इनको एक ही बना रहा हूं। 4.16 बेटा इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये आ जाता है -24, और -24 अगर ऊपर जाता है +24 और 2 है तो ये बन गया 10 to the power 26 डिवाइडेड बाय 2.88 का होल क्यूब इंटू 7.2। मैं चाहता हूं कि आप यहां तक कॉपी कर लें क्योंकि इसके बाद फिर मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। सर हाँ जी सर हमें लॉग टेबल दी होगी या फिर लॉग वैल्यूज? बेटा रिसेंटली उन्होंने लॉग वैल्यूज दी हुई है, बट आप लॉग टेबल मांग सकते हो। अब वो अवॉइड करते हैं लॉग टेबल देने, बट वो लॉग की वैल्यूज देते हैं। स्कूल में हो सकता है कि वो आपको लॉग टेबल बोल दें कि आप ले सकते हो, वो लॉग वैल्यूज ना दें बिकॉज दे वांट यू टू लर्न द लॉग टेबल। बट बोर्ड में मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉग वैल्यू दे रखी होती है। अब डेंसिटी वाले इस न्यूमेरिकल में वो लॉग दे ना दे वो डिपेंड करता है, बट यस यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल, आप मांग सकते हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप मांग सकते तो डायरेक्ट करना बेटर नहीं रहेगा? हो। हाँ जी डायरेक्ट करना, डायरेक्ट सोल्यूशन करना। बेटा आपको अगर आता है तो आप कर लीजिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बेटा आप डायरेक्ट कर लीजिए, हम लॉग के साथ करेंगे, मेरा आंसर सही आएगा। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपका आंसर बहुत अलग आएगा, बहुत सर आपने 10 to the power 26 क्यों लिखा है? बेटा क्योंकि वो सॉल्व करके हमने वैल्यू अभी निकाली थी। तो हम इस पूरे का लॉग ले रहे हैं, तो बेटा मैंने इसको लिख दिया नंबर को log n, और ये पूरा मेरे पास कितना आ गया, log 4.16 इंटू 10 to the power 26 2.88 का होल क्यूब इंटू 7.2, क्योंकि log पूरा इसी का ही, तो बेटा ये हो गया log a, ये हो गया log b। therefore बेटा मेरे पास log n क्या आ गया, log a तो क्या आ गया 4.16 इंटू 10 to the power 26 माइनस log b, वो कितना आ गया बेटा log 2.88 का होल क्यूब इंटू
7.2। ठीक है बेटा। देन बेटा log a इंटू b क्या होता है? log a plus log b। log a प्लस log b। बेटा ये a है और ये b हो गया, ये a है और ये b हो गया। तो बेटा मैं इसको कैसे ओपन कर रहा हूँ? log n इज इक्वल टू log 4.16 प्लस log 10 to the power 26 माइनस log 2.88 का होल क्यूब प्लस log 7.2। अब आप देख सकते हैं बेटा कि हर वैल्यू में डेसिमल एक के बाद आ रहा है। 4.16 log 10 to the power 26 कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। log 10 की पावर x इज इक्वल टू x बिकॉज log 10 कितना होता है बेटा? 1। log 100 बेटा कितना हो जाता है? log 10 की पावर 2, तो बेटा वो कितना हो जाता है? 2। बेटा log 10 की पावर माइनस हाफ बेटा कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। तो 10 की पावर में जो भी आएगा वही वो नंबर हो जाता है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि log 10 की पावर 26 है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है ना? log a की पावर x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? x इंटू log a। इस वाले को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 3 है ना, 3 है ना, इंटू log 2.88 प्लस log 7.2 तो है ही है। यहाँ पे log 4.16 है, ये सॉल्व कर दिया बेटा हमने पूरा का पूरा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर अभी ये है, अभी log 7.2 है और अभी ये है। अब इनकी वैल्यूज हमको देखनी है और बेटा मैं आपको लॉग टेबल शेयर कर रहा हूँ आपका, ठीक है, स्क्रीन के साथ। तो जरा ध्यान से देखना बेटा स्क्रीन शेयर में कि लॉग टेबल कैसा होता है। दिख रहा है बेटा लॉग टेबल आप सबको? यस सर। हाँ जी बेटा। तो लॉग मिनिमम यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है बेटा? 10। ये वैल्यू अगर आप देखते रहोगे 10, 11, 12, 13, 14 करते 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 बेटा इस पेज के एंड में जाएगी तो 49 या 50 होगा। और बेटा लॉग अगले टेबल में देखोगे तो बेटा ये वैल्यू नीचे तक कितनी आ रही है, कहाँ तक जा रही है? 99। वेरी गुड, ये वैल्यू 99 तक जा रही है। सबने देख लिया बेटा लॉग टेबल? और जिसके पास लॉग टेबल नहीं है, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो उनके 3 नंबर आज पक्के गए। ठीक है, जिन बच्चों के पास लॉग टेबल हैंडी नहीं है तो उनके 3 नंबर जो है वो आज गए, क्योंकि इसके बाद मैं लॉग टेबल कभी बताऊंगा नहीं दोबारा। अब देखो बेटा ये 10 से शुरू होके बेटा कहाँ तक जा रहा है? पहले पेज में 49, 50 तक, अगले पेज में कहाँ तक जा रहा है? 99। ये देखो बेटा, ये देखो है ना, 49, 50, 54 तक हमारे पास इस टेबल में आ गया, 55 से यहाँ तक। और ये देखो बेटा नीचे कहाँ तक जा रहा है? 85 आ गया, 86, 87, 90, 95, 97, 99 तक आ गया। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया लॉग टेबल 10 से लेके 99 तक। अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा,
इसके अंदर एक कॉलम और है जहां पे वैल्यू जो है वो क्या जा रही है, 0 से 9। ये देखो बेटा, 0 से कहां तक, 9। और उसके बाद एक मीन डिफरेंस है जो दोबारा कहां से जाता है, 1 से लेके कहां तक, 9 तक। तो यहाँ पे 3 सेट ऑफ है बेटा। ये जो है ये फर्स्ट सेट हो गया, ये जो है वो दूसरा होता है, और ये मीन डिफरेंस जो है वो तीसरा होता है। अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे देखेंगे। तो स्क्रीन पे अगर आप आ जाओ तो बेटा मुझे पता है कहाँ पे देखना है। बोर्ड पे देखो बेटा, जो हमारा जो डेसिमल है बेटा, वो जो जिन दो नंबर के बीच में लिखा हुआ है, ये मेरे ग्रुप नंबर 1 हो गया। मतलब मुझे देखना है 41। 41 मुझे कहाँ मिलेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर। और मुझे 41 को कहाँ पे देखना है, अंडर 6। तो जरा मुझे कोई बताएगा कि 41 की वैल्यू अंडर 6 कितनी आ रही है लॉग टेबल के अंदर। 6191। यस सर, 6191। ये रहा 41, और बेटा ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ये वाली वैल्यू आ गई बेटा 6191। तो बेटा जो भी नंबर आएंगे, ध्यान से देखो बेटा, इधर बोर्ड पे देखो, जो भी 4 डिजिट आ रही है डेसिमल चारों से पहले लग जाएगा, 6191। तो बेटा डेसिमल मैंने कहाँ लगा दिया, चारों से पहले। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये रूल है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि लॉग की वैल्यू में डेसिमल एक डिजिट के बाद होगा। आई रिपीट, लॉग की वैल्यू में डेसिमल एक डिजिट के बाद होगा, और जो उसका आंसर आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी, उसमें डेसिमल जो है वो चारों से पहले होगा। तो लॉग जिस वैल्यू का आप देखोगे उसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, और जो वैल्यू आएगी उसमें लॉग आप कहाँ लगाओगे, नंबर डेसिमल कहाँ लगाओगे आप, चारों से पहले। सर मीन डिफरेंस वाले केस, हाँ जी, सर मीन डिफरेंस वाले केस। सर अभी जब आएगा तो मैं बता दूंगा। सर अब जरा देखो बेटा, ये पूरा ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा बेटा, 26.619। अब बचा ये, इसको आप कैसे देखोगे बेटा, 3 इंटू, अब हम ये कहाँ देखेंगे बेटा, लॉग 28 अंडर 8। क्या नंबर आ रहा है बेटा, 4594। 4 4594। 4594। तो ये आ गया बेटा 4594, और बेटा डेसिमल कहाँ लग जाएगा, चारों से पहले। अभी इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, लॉग 72। सर ये कहाँ देखेंगे बेटा, कोई भी नंबर नहीं है तो हम कहाँ देखेंगे, अंडर 0। लॉग 7.2 का मतलब है 7.20, तो मैं इसको कहाँ देखूंगा, लॉग 72 अंडर 0। क्या नंबर आ रहा है भाई, 8573। सर 8513। चेक करके बताओ, 8573। 73। 73। 73। और बेटा चारों से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा बेटा, 0.857। अब बेटा मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 26.61 माइनस 3 को किया मैंने इससे मल्टीप्लाई, तो 12 1 27 28, ये कितना आ गया 2 15 17 and 1 12 13 and 1 1 point this plus 0.8573। तो बेटा ये कितना आ गया 26.6191 माइनस, इन दोनों को बेटा मैं ऐड कर देता हूं,
क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5, 5 के बाद 7 7 14 15 एंड 1 6 12 13 एंड 1 12, और यहाँ पे कितना आ गया 2, 3.2355। तो बेटा मेरे पास फाइनली log n की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके बेटा ये कितनी आ रही है 26.619 माइनस 3.2355। 11 में से 5 गया 6 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, 5 में से गया सर 10 तो ये कितना आ गया बेटा 23.3836 है ना बेटा। log n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो log n चलता हुआ आ रहा है ना, तो log n इसको सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 23.3868। अब देखो बेटा मेरी बात, जब हमने दोनों साइड पे log लिया तो एक साइड पे log लिखा, दूसरा साइड पे log लिखा, दूसरी साइड पे सॉल्व करते 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 बेटा सारी वैल्यू सॉल्व हो गई, लेकिन लेफ्ट साइड पे log अभी भी रहा। अब यहां से log हटाना है तो हम क्या लेंगे, टेक एंटी लॉग। तो जब हमने एंटी लॉग और लॉग साथ में लिखा, एंटी लॉग इंटू लॉग एन, और जहां पे हमने क्या लिखा बेटा एंटी लॉग 23.3836। तो बेटा लॉग और एंटी लॉग दोनों एक दूसरे को कट कर देते हैं, हमारे पास आ गया एन, एन मतलब नंबर, ओ बेटा कितना आ गया एंटी लॉग 23.3836। डेसिमल से पहले जो भी नंबर हो वो तो बेटा 10 की पावर बन जाता है, चाहे वो माइनस हो जो भी हो, क्या बन गया 10 की पावर 23। बचा क्या डेसिमल के बाद 0.3836। चला बेटा एंटी लॉग टेबल में आ जाओ। जो पहले 2 पेज होते हैं बेटा लॉग टेबल के, वो तो लॉग की वैल्यू बताते हैं, और उसके बाद जो 3rd पेज आता है उसमें क्या होता है एंटी लॉग। अगर आप देख सकते हैं बेटा एंटी लॉग का सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट का नंबर क्या है 0.00। और बेटा ये नीचे नीचे जाते जाते पता कहाँ पे चला जाएगा 0.995। अच्छा उसके बाद अगेन 0 से लेके 9, और उसके बाद अगेन मीन डिफरेंस 1 से लेके 9। ठीक है बेटा, लेकिन इस बार मुझे कहां पे देखना है बच्चों, जरा देखो, मैं देखूंगा 0.38 अंडर 3। तो चेक करके बताओ बेटा 341 कितना आ रहा है बेटा 2415 2415 0.38 अंडर 3, ये आ गया 0 1 2 3 2415 है ना। तो ये आ गया बेटा 2415। सर उसके बाद भी तो एक नंबर है 6, तो बेटा इसका मीन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 6 के कॉलम में
1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है बेटा 3 3 ये नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। मीन डिफरेंस चाहे लॉग का हो चाहे एंटी लॉग का हमेशा ऐड हो जाएगा 8। तो बेटा आंसर आपका क्या आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 2418 इंटू 10 टू द पावर 23 और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 इज इसके पास। तो मैंने क्या किया, मैं लॉग किसका देखता था, डेसिमल 1 डिजिट के बाद, और लगाता कहा था डेसिमल चारों से पहले। एंटी लॉग में मैं उल्टा कर रहा हूँ, डेसिमल चारों से पहले है और देखने के बाद कहाँ लगा दिया 1 डिजिट के बाद। तो जो मैंने लॉग में किया उसी का ऑपोजिट मैंने कहाँ कर दिया बेटा, एंटी लॉग के अंदर। सर तो आप बेटा इसको कॉपी कर सकते हैं, जिस समझ में आ गया, जिसके डाउट है वो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर हम्म। सर मैं कह रहा था आपने ये 4 डिजिट देखा है तभी आपने पॉइंट का वो किया 10 की पावर 23। नहीं बेटा ये मेरे पास, अगर ये मेरे पास लेट सपोज ये नंबर होता 23.38 बस, तो मैं कहाँ देखता 0.38 अंडर 0, ठीक है। अच्छा तो आपने 2 डिजिट के जब बाद पॉइंट लगाया था यहाँ पे। क्या चीज, आप एंटी लॉग में जो पॉइंट लगाए थे वो 2 डिजिट के बाद करना है हमने। नहीं देखो नंबर कुछ भी हो बेटा, ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ एंटी लॉग जो होता है वो पॉइंट के बाद के नंबर का देखा जाता है, पॉइंट से पहले का नहीं देखा जाता, क्योंकि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद 5 नंबर्स होते तो बेटा आप आखिरी के 5 में कोई इग्नोर कर देना, इसमें लंबी कैलकुलेशन बेटा कोई नहीं करता। लॉग के साथ डेसिमल के बाद 4 डिजिट लगती है, ये जब आप खुद हैंड से करोगे ना तो बेटा यहाँ पे डेसिमल के बाद 8 9 डिजिट आ रही होंगी बेटा, उनकी जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ कैलकुलेशन खराब करती है, इसलिए लोग लॉग इस्तेमाल नहीं करते, लॉग इस्तेमाल करते हैं। लॉग से डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक नंबर सही आता है। तो डेसिमल के बाद बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, तो मैं कहाँ देखूंगा 0.38 अंडर 0। अगर डेसिमल के बाद यहाँ पे लिखा होता 2 तो मैं कहाँ देखता 0.38 अंडर 2, बस मीन डिफरेंस नहीं देखता। सर हाँ मैनुअली कैलकुलेट करने पर 2.4 into 10 raised to power 24 आ रहा था। हाँ जी बेटा, कितना आ रहा है आपका, सॉरी 2.4 into 10 raised to power 24। सर बुक में भी आंसर 24.16 into 10 raised to power 23 गिवन है। 24.16 into 10 raised to power 23। 24.16, तो मैंने कहीं पे कोई एक डेसिमल का गड़बड़ करा होगा। हाँ जी बेटा, हमारी गलती क्या है, ये 3.2 की जगह 2.2355 होगा बेटा। अगर ये इतना आ रहा है तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है, और ये बेटा कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा बेटा 24, और ये कितना हो जाएगा बेटा 24। तो ये आपका आंसर है। मैंने कहा था मैंने कहीं गलती करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर, कहते हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज कि कॉपर क्रिस्टलाइज करता है एससीसी के अंदर। तो एससीसी से हमें बेटा क्या चीज पता चलती है, 4 होगा वो Z। हाँ, तो Z की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बेटा
4 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, तो z की वैल्यू जो है बेटा वो 4 है, क्योंकि ये क्या हो गया SCC कहता है, और यूनिट सेल एज जो है वो 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेटा ये तो बड़ी अच्छी वैल्यू हो गई कि उन्होंने डेसिमल जो है वो ऑलरेडी पहले से लगा रखा है और उसको सेंटीमीटर में दे रखा है हमारे लिए। कहता है इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट, इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट वो कहते हैं कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी हो गई 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कहता है कैलकुलेट एटॉमिक मास, m निकालना है। अगर बेटा आपको m निकालना है मास, तो बेटा नंबर कितना होगा एवोगैड्रोस नंबर। लॉजिक समझ में आया बेटा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया g इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू नंबर। आपको मास निकालना है, डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू नंबर अपॉन g। ये तो हम सिंपल सॉल्व भी कर सकते हैं। 8.92 3.60 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होल डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा मास कितना आ गया, मैंने डिवाइड कर दिया 2.23 इंटू 3.60 होल क्यूब इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2.32 इंटू 3.608 इंटू टू द पावर 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1। अगर आप कंफर्टेबल है इसको क्यूब रूट में लेने के, आप सॉल्व कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो आप इसका लॉग भी ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log m is equivalent to log 2.33 into 3.608 whole cube into 6.022 into 10⁻1। बेटा log a into b क्या होता है, log a माइनस log। तो log m कितना आ जाएगा, log 2.33 माइनस log 3.60 whole raised to the power 3 माइनस log 6.022 माइनस log 10⁻1। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, सॉरी ये प्लस आ जाएगा सारा। अब जरा मुझे बताओ इसको कहां देखोगे, log 22/3, जरा वैल्यू बताओ देख के मुझे क्या आ रही है। 0.3464 ये आ रही है 0.3464 प्लस log 3.6/0 और 8 का मीन डिफरेंस
उसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, कितनी आ रही है वैल्यू? Sir, 0.5463 0.5463 plus फिर वो 8 का मेन डिफरेंस तो 9 है 8 का मीन डिफरेंस कितना है बेटा? 9। सर तो 9 9 ऐड कर दे इसके अंदर, 72 हो जाएगा। सॉरी सर वो 5572 होगा फिर 5 टोटल 5 5572 5572। यस सर और सर log 22 जो 2.2 है उसका वैल्यू है 3483। 3483 है, 3483 प्लस 3 पॉइंट ये आ गया, प्लस एवोगैड्रोस नंबर का लॉग 60 अंडर 2 और 2 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? सेवन 797। बताओ भाई, log 60 अंडर 2 एंड 2 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 7797। यस सर और बाद में ये कितना हो गया बेटा? -1। तो बेटा log m कितना हो गया? 0.3483। इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 6, 21 and 2, 15, 17 and 1, 15, 16, 1.6 this plus 0.7797 minus 1 log m, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये कितना आ जाता है? 1.6716 7797 3483। So 10, 16 and 1, 10, 11, 11, 19 and 1, 14, 15, 19 and 1, 14, 3, 17 and 1। तो ये आ रहा है 2.7796 minus 1। तो log m आ गया 1.777996, 2.7996, 1.7996। अब इसको हटाने के लिए अब हम क्या लेंगे? टेकिंग एंटी लॉग, तो ये आ गया m और ये आ गया एंटी लॉग 1.7996। बेटा जो डेसिमल से पहले है उसकी तो पावर बन गई, और अब हमें क्या देखना है? एंटी लॉग। कहाँ पे देखना है? 0.79 का अंडर 9 और 6 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 6295 plus 13 6295 oh sorry sir plus 9 sorry sir plus 9 प्लस 9, तो 5, 14 and 1, 0, 63, 04। तो ये आ रहा है बेटा 6, 3, 0, 4। ठीक है, और डेसिमल कहाँ लगेगा? एक डिजिट के बाद। लेकिन ये 10 की पावर 1 भी तो है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 63.04। तो 63 कॉपर का मास होता है और ये सही है। अब यहाँ पर वो 63.04 आया है, पर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 63.5 या उतना हम ले लेते हैं, उसका मास राउंड ऑफ कर देते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन डू विद और विदाउट लॉग, ये आपकी चॉइस है। लॉग से बेनिफिट ये होता है बेटा कि एक्सपोनेंशियल नंबर्स सिंपल नंबर्स में बदल जाते हैं
और वो सिंपल कैलकुलेशन जो है वो फाइनली प्लस माइनस की रह जाती है, लेकिन बाकी जो भी कैलकुलेशन है वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन उसमें आ जाती है। तो लॉग इज ऑलवेज लेंदी पर इजी वे टू डू कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये वाले न्यूमेरिकल समझ में आ गए। अगर अच्छा लगा, हमने 2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे हैं, हम और भी न्यूमेरिकल अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन न्यूमेरिकल्स को जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स को, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके और अपने कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर और इनहैंस कर सके। तो थैंक यू very much for watching this lecture. Please do share your doubts and comments. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कीजिए, मैं जरूर उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो see you very soon with new lecture. Take care, study hard and bye bye from Surat.